यूँ तो इंसान के मरने की बेशुमार वजूहात हैं और बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है। उसमें दिल के मसले भी हैं, उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उसमें फालिज भी है और उसमें कैंसर भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सबसे बड़ी वजह क्या है इंसान के मरने की। इसलिए आज का ये प्रोग्राम बहुत अहम है, आप उसको आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, यानी उसको मुख्तलिफ़ आर्ज़े हो जाते हैं। जैसे उसको कैंसर हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक हो सकता है और बेशुमार ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। एक्सीडेंट्स हो गए या इस तरह की मामलात को हम एक तरफ रख देते हैं, मगर बीमारियां जो इंसान को लगती हैं और जो इंसान को वक्त से पहले मार देती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस आज के प्रोग्राम में करेंगे। उसमें बहुत तहकीकात भी हो रही हैं और सबसे ज़्यादा जो गलतफ़हमी पैदा करते हैं वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री है, आम जनरल इंडस्ट्री है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें कन्फेक्शनरी बनाती है, मीठे आइटम्स बनाती है, बिस्किट बनाती है, वाफ़ल बनाती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ जो हैं, आप जैसे पूरे हमारे स्टोर भरे हुए हैं, हमारी मुख्तलिफ़ मॉल जो हैं वो प्रोसेस्ड फ़ूड से भरे हुए हैं। प्रोसेस्ड फ़ूड वो होती है कि जिसके अंदर केमिकल, मैकेनिकल तब्दीलियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से लाई जाती हैं और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम चीज़ें उनसे भरी हुई हैं, उनसे भी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल के मसले हैं जिसमें ख़ास वर्जिश नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, बैठे रहते हैं, स्मोकिंग है, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल है वो भी हम करते हैं। तो इस तरह की बेशुमार और चीज़ें हैं। खुराक जो है बहुत ज़्यादा है। ज़माने में खुराक नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो खुराक भी बहुत ज़्यादा है और खुराक के बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की बीमारियां, ख़ास तौर पे जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का जो मज़ाहमत है जिस्म में, याद रखें कि जब जिस्म में इंसुलिन हद से बढ़ जाती है, इंसुलिन तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मगर जब वो बढ़ जाती है तो जिस्म उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। यानी कि ये एक ऐसा कमरा होता है कि जिसका दरवाज़े पे इंसुलिन खड़ी होती है, उसको बजाती है, लेकिन कमरे के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरी काम कर रही है, वो उसको अंदर नहीं आने देती, क्योंकि उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। बार बार जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं किसी घर का, तो फिर लोग दरवाज़ा खोलना बंद कर देते हैं। यही बात इंसुलिन के लिए है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं कि जब इंसुलिन जब बहुत बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में इंसुलिन फिर काम करना छोड़ देती है और उसके नतीजे में ग्लूकोज़ की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है। इसी को शुगर कहते हैं। तो आज हम देखेंगे मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है, ऐसी कौन सी फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी एक वजह है जो मौत की सबसे बड़ी वजह है। क्या उसकी वजह ये है कि रिफ़ाइंड शुगर, हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो मौत की सबसे बड़ी वजह है। क्या जो हम जंक फूड या बर्गर्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैदा ज़्यादा होता है, और उसके अलावा पास्ता, क्या सिगरेट नोशी मौत की सबसे बड़ी वजह है, क्या अल्कोहल मौत की सबसे बड़ी वजह है, या गोश्त है। ख़ास तौर पे रेड मीट के मतलब बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, बड़ा बदनाम किया जाता है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बारी आती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से भी ये होता है, और ये हमारी इसमें फार्मा इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। मगर मैं जो वजह आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ चीज़ वो ये है कि इंसान के मरने की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल ऑयल हैं। जी हाँ, वो तेल जो हम आम घरों में, जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं, जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये मौत की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये हार्ट अटैक की और कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। ये देखा गया है कि ये जो इंडस्ट्रियल ऑयल होते हैं ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं, और इनके अंदर और ये चूँकि रिफाइंड ऑयल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। इनके अंदर एक ऐसी चीज़, ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हेक्सेन कहते हैं, जो कि पेट्रोलियम से आता है। और आप अंदाज़ा लगा लेंगे पेट्रोलियम से आने की वजह से इसमें कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और कितनी ज़्यादा इसमें हलाकत अंगेज़ी कितनी इसकी बढ़ जाती है। वजह क्या है कि ये ऑयल, क्या वजह है कि ये ऑयल सबसे बड़ी वजह है, और ये दिल के अमराज कैसे पैदा करते हैं। वो वजह ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन पैदा करते हैं। यानी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि ग्रिड स्टेशन है, जैसे बिजली का स्टेशन होता है जो बिजली पैदा करता है, तवानाई पैदा करता है, हर सेल में जो इंसान के 300 ट्रिलियन सेल है, एक ग्रिड स्टेशन होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका डिसफंक्शन ये जो जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं ये कर देते हैं। इन ऑयल में कौन कौन से ऑयल शामिल हैं? इसमें सोयाबीन ऑयल है,
इसमें सनफ्लावर ऑयल है, इसमें कॉर्न ऑयल वो भी शामिल है, इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल है, यानी कि जितने भी सीड ऑयल हैं ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये इनको पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी कि जिस्म में सोजिश बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत बढ़ा देते हैं। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो हैं, यानी कि वो जंक, ऑक्सीजन जब इस्तेमाल होती है जिसम में, तो जो जंक पैदा होता है जिसम में, जो कचरा पैदा होता है, उसको ये बहुत बढ़ा देते हैं और उसको रिमूव नहीं करने देती, जिसकी वजह से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डिसफंक्शन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे काम हैं, उसमें एक काम ये भी है कि ये सेल का वो हिस्सा कंट्रोल करता है, उसका जो जीनियाती मादा है, कि जो सेल को तेज़ी से तकसीम करता है और कैंसर से बचाता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में माइटोकॉन्ड्रिया जिस्म को कैंसर से, सेल को कैंसर से बचाता है। मगर ये जो ऑयल हैं जब ये इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं होती, बल्कि जो इंसुलिन की सिग्नलिंग होती है, यानी इंसुलिन जब सेल को अपना सिग्नल देती है, यानी अपनी करंट देती है, तो वो करंट भी काम नहीं करती, उस करंट का रास्ता ये ब्लॉक कर देता है। अब इंसुलिन के तो बहुत सारे काम हैं। इंसुलिन सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ जो है ग्लूकोज को अंदर जाने देती है सेल के अंदर और उसके नतीजे में तवानाई पैदा होती है, ये भी बहुत बड़ा काम है। बल्कि इसके अलावा बहुत सारे विटामिन जो हैं और मिनरल जो हैं जो कि सेल के अंदर इस्तेमाल होने होते हैं, वो भी इंसुलिन करती है और वो उस तमाम चीज़ को ये जो ऑयल है ये रोक देते हैं। इसके अलावा जो फ़ैट होती है, फ़ैट जो जिस्म में ख़ास तौर पर सेल के अंदर दाखिल होती है, फ़ैट को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और वो भी। और इसके अलावा जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे एंजाइम्स हैं, ऐसे कोफैक्टर हैं जो कि जिस्म के अंदर बल्कि सेल के अंदर जो फंक्शन को चलाते हैं उसको भी ये ब्लॉक कर देते हैं ये ऑयल, जिसकी वजह से कैंसर भी ज़्यादा हो जाता है और ये दिल के इर्द गिर्द फ़ैट को बहुत बढ़ा देते हैं। मगर सबसे बड़ी वजह जो है मौत की, वो एक ख़ास किस्म का LDL है। जी हाँ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो ये पैदा करते हैं उसका नाम है ऑक्सीडेटिव लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये वो ख़तरनाक तरीन किस्म है कि जो बहुत स्टिकी होती है, यानी कि ये जिधर जाती है समझ लें कि ये जंग लगा देती है। ये पानी की तरह है जो कि जिस वक्त वो छूता है लोहे को तो जंग लगा देता है। इस तरीके से ये फ़ौरन नालियों को बंद करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये दिल के इर्द गिर्द फ़ैट को बढ़ा देता है ये LDL, और जब वो फ़ैट बढ़ जाती है तो जिस्म की नालियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए इन ऑयल से बचें। इसके बजाय आप अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, या आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल है जो खाने का तेल है सरसों वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऑयल जो होते हैं ये बहुत अच्छे ऑयल हैं, इनको इस्तेमाल करके आप मौत से बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी इन चीज़ों की वजह से फ़ौरन मौत भी वाक़ई हो जाए, लेकिन ये आपको उस तरफ लेके जाते हैं ये ऑयल। तो इसलिए इनके इस्तेमाल को कम करें और उसकी जगह पे आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन बहुत सारे सैचुरेटेड ऑयल जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे अनसैचुरेटेड ऑयल भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनके अंदर घी भी है, जिसके अंदर मक्खन भी है, और जो बाकी मैंने अपने ऑयल सारे आपको तेल बताए हैं, मतलब जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इससे कुछ सवाल करना चाहते हैं ज़रूर सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक्स करने से मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिलती है, और शेयर भी करें। इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसके साथ साथ लाखों लोगों तक, मिलियंस ऑफ लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। ये सदका जारिया होगा। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ।